बाय, बेस्ट ऑफ लक। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। इस साल का एंड इस सर्दी का सबसे पहला फॉगीज डे वाला रूटीन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बाहर का हाल तो आपने जस्ट देखा ही है। समायरा स्कूल चली गई है एंड ठीक से ना बाय बोलने के टाइम उसका चेहरा भी मैं नहीं देख पा रही थी, इतना फॉग था। बाहर तो सर्दी है लेकिन घर में गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी हो रही है। गर्मा गर्म चाय एंड एग पराठा आज ब्रेकफास्ट के लिए बनने वाला है। लेकिन रोज वाला नॉर्मल एग पराठा नहीं बनने वाला है। बाहर ऐसा मौसम है एंड बड़ा मन कर रहा है चीज़ी सा कुछ खाने के लिए। एंड अभी मैं क्योंकि अकेले के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ तो किसी भी चीज़ के लिए कंजूसी नहीं बरती जाएगी। जितना मन कर रहा था उतना मैंने चीज़ डाल दिया है, ऊपर से थोड़ा सा धनिया डाल दिया है और यहाँ पर पिज़्ज़ा सीजनिंग भी डाल दिया है। लास्ट में थोड़ा सा सॉस भी ऐड कर दिया है। देखना, जिस दिन ना ऐसा सैगी सैगी फॉगी फॉगी सा डे होता है उस दिन काम करने का ना मन नहीं करता है। लेकिन ऐसा बोलने से बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आज बहुत ही बड़ा टास्क मैंने अपने लिए रखा था। एक्चुअली सुबह उठ के ना मैक्सिमम घर के काम मैंने इसीलिए कर लिए थे क्योंकि मुझे आज बाथरूम का डीप क्लीनिंग करना था। तो फिर फटाफट से यहाँ मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया एंड अपने नए औजारों के साथ उतर गई मैदान पर। जब बात आती है घर की डीप क्लीनिंग की तो आप आंख बंद करके इस प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। एंड ये है अगारो का रॉयल इलेक्ट्रिक स्पिन स्क्रबर, जो कि है एक कॉम्पैक्ट कॉर्डलेस लाइट वेट एनर्जी एफिशिएंट क्लीनिंग टूल जो आपके बाथरूम, बाथटब, स्टोन टाइल फ्लोर, ग्राउट, कार, किचन को क्लीन करने में आपकी मदद करेगा एफर्टलेसली एंड क्विकली। एंड ये आता है अलग अलग अटैचमेंट एंड एक एक्सटेंशन रॉड के साथ। ड्राई हो या वेट सरफेस ये सभी के लिए कंपैटिबल है। ये है इसका मेन यूनिट एंड सारे एडजस्टमेंट एंड अटैचमेंट इसके ऊपर ही लगाए जाएंगे। इसके जस्ट पीछे ऑपरेट करने के लिए पावर बटन आपको दिए गए हैं, 2 स्पीड लेवल लो एंड हाई के साथ। बैटरी इंडिकेटर के साथ आपको चार्जिंग पोर्ट भी इसके नीचे मिल जाएंगे। पहली बार बटन प्रेस करेंगे तो हाई एंड दूसरे बार में लो स्पीड लेवल आपको इसमें मिल जाएंगे। ये है वेलक्रो हेड एंड कुछ अटैचमेंट इसी के ऊपर लगा के यूज किए जा सकते हैं। वेलक्रो हेड के ऊपर क्लीनिंग अटैचमेंट कुछ इस टाइप से स्टिक हो जाते हैं एंड इजीली रिमूव भी हो जाते हैं। फाइबर एंड स्पंज वाले ये क्लीनिंग अटैचमेंट आइडियल है किचन काउंटर टॉप, ग्लास विंडो एंड मिरर को क्लीन करने के लिए। सभी क्लीनिंग टूल को अटैच एंड रिमूव करना बहुत ही आसान है। एंड लार्ज स्मॉल पॉइंटेड ब्रश आइडियल है किसी भी जगह के डीप क्लीनिंग के लिए। तो अब इस अमेजिंग स्पिनर के साथ डीप क्लीनिंग होगी और भी मजेदार। एंड ये आता है एक मैनुअल बुक के साथ। अब बात करते हैं इसके एक्सटेंशन रॉड के बारे में। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको अटैच कर सकते हैं एंड इसकी लेंथ भी आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। हार्ड टू रीच एरिया हो या हो झुकने में परेशानी, अब आप बस खड़े खड़े ही किसी भी एरिया की क्लीनिंग कर पाएंगे। रॉड को मेन यूनिट के साथ अटैच करते ही ये हो जाएगा कम्प्लीटली रेडी। टाइप सी का यूएसबी केबल आप किसी भी अडेप्टर के साथ अटैच कर सकते हैं। मेरे घर में ऑलरेडी था तो चार्ज करने के लिए मैंने इसी का इस्तेमाल किया। 2500 mAh की बैटरी आपको इसमें मिलेगी। 3 से 4 घंटे में ये चार्ज हो जाएगा एंड 90 मिनट्स तक आप इससे क्लीनिंग कर पाएंगे। बात करते हैं स्टोरेज की तो आपको इसके साथ मिलता है एक वॉल माउंट एडेसिव होल्डर। वॉल के किसी भी जगह में आप इसको स्टिक कर दीजिए एंड आफ्टर एवरी यूज स्पिनर को कुछ इस टाइप से हैंग करके आप स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए किचन काउंटर टॉप को क्लीन करने के लिए मैंने फाइबर वाला स्पंज का यूज किया, जो नॉर्मली हम लोग स्कॉच ब्राइट बोलते हैं ना, उसी चीज का इस्तेमाल किया है। सेम अटैचमेंट के साथ मैंने सिंक को अंदर से बाहर से अच्छे से क्लीन कर दिया है। क्लॉथ वाले अटैचमेंट के साथ मैंने काउंटर टॉप को अच्छे से वाइप कर दिया है। घर का चाहे मिरर हो या फिर ग्लास विंडो, ये उसको भी क्लीन करने में एक्सपर्ट है। क्लॉथ एंड स्पंज वाला अटैचमेंट आइडियल है आपके कार के विंडशील्ड, आपके खुद के घर में जो मिरर है, ग्लास वाली विंडो है, उन सबको क्लीन करने के लिए। मैंने यहाँ पर अपना ग्लास कुकटॉप प्लस किचन के टाइल्स को भी इसी स्पंज क्लीनर से क्लीन कर दिया है।
क्लीनिंग के टाइम किसी भी टाइप का प्रेशर आप स्पिनर के ऊपर क्रिएट ना करें, ये खुद ब खुद अपना काम करता रहेगा। आपको जस्ट इसको जेंटली मूव करना है। ये है वुलन क्लॉथ ब्रश जो कि आइडियल है आपके फर्नीचर के पॉलिशिंग के लिए। जस्ट जेंटली इसको फर्नीचर के ऊपर वाले सरफेस पर ग्लाइड कीजिए, ये खुद ब खुद अपना काम करता जाएगा। किसी भी फर्नीचर में जस्ट 2 बूंद ऑयल ऐड कीजिए एंड ये स्क्रबर इसको पॉलिश करके अपना कमाल दिखा देगा। तो चलिए, किचन तो हमारा डीप क्लीन हो गया है, अभी कुछ और एरियाज को भी डीप क्लीन कर लेते हैं। वॉश बेसिन जैसी चीजों को क्लीन करने के लिए स्मॉल ब्रश का यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है। कितना इजीली देखिए इसने इस वॉश बेसिन को क्लीन कर दिया है, प्लस इसका जो ड्रेनेज होल है उसको भी इसने आसानी से क्लीन कर दिया है। पॉइंटेड ब्रश बहुत ही यूजफुल होता है कॉर्नर्स को, गैप्स को, ग्राउट वगैरह को क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए टैप के आसपास वाली एरिया एंड जो गैप है बेसिन एंड वॉल के बीच, उसको बहुत आसानी से मैंने यहाँ पर क्लीन कर दिया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं बाथरूम के डीप क्लीनिंग की ओर। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो लार्ज वाला ब्रश है उसका इस्तेमाल किया है। कितना इजीली इसने ड्रेनेज एरिया एंड जो भी ग्राउट वगैरह थे वो क्लीन कर दिया है। एंड वॉल पर भी ना देखिए येलो सा एक आपको स्पॉट दिखेगा, वो भी कितना आसानी से। मैं तो अमेज हो गई इस प्रोडक्ट को यूज़ करते ही कि इतना दिनों से मैं उसको ना घिस घिस के निकालने का कोशिश कर रही थी कि वो निकल ही नहीं रहा था। एंड आज ईजिली वो निकल गया। जब पानी से मैं क्लीन करूँगी तब और भी अच्छे से आपको पता चलेगा। इसका स्टोरेज एंड मेंटेनेंस बहुत ही आसान है। हर एक यूज़ के बाद आप इसको ना साबुन वाले पानी में डिप करके रखिए एंड नॉर्मल पानी से जस्ट इसको वॉश कर दीजिए। सेम स्पंज एंड फाइबर ब्रशेस के साथ भी मैंने वही किया एंड ब्रश को भी वैसे ही क्लीन किया है। लेकिन बात करें मेन यूनिट की, तो इसको पानी से बिल्कुल भी क्लीन ना करें, सिर्फ गीले कपड़े के साथ ना आप इसको पोंछ दीजिए एंड थोड़ी देर के लिए इसको एयर ड्राई कर लीजिए। सेम प्रोसेस आपको ब्रश एंड स्पंज के साथ भी करना है। मैंने इसको धूप में रख दिया है कम्प्लीटली सूखने के लिए, स्टोर करने के पहले। एफर्टलेसली घर का डीप क्लीनिंग भी यहाँ पर हो गया है। नहा कर मैं आ चुकी हूँ। टीवी पर फायर प्लेस का मैंने देखिए स्लाइड शो चला दिया है एंड उसको देख कर ना थोड़ा सा गर्मी का एहसास तो नहीं हो रहा है, लेकिन फील ज़रूर आ रहा है। ये दूसरी बार है जब मैं बेड को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। पता है, आज के बाद वाले ब्लॉग से आपको घर में बहुत सारे लोग दिखेंगे। मम्मी पापा रात को ही आने वाले हैं। बेड को ना मैं चाह कर भी ना अलग अलग तरीक़ों से सजाने का कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं मन क्यों मैं फिक्स नहीं कर पा रही हूँ कि कैसे उन लोगों को कंफर्टेबल मैं फील कराऊंगी। एंड मौसम का हाल तो आपने देखा ही है। मुझे लग रहा है कि ट्रेन भी ना लेट हो जाए एंड टाइम पर वो लोग बस घर पहुँच जाए। तो आज ना ये जो सिंगल वाला बेड है इसको भी थोड़ा सा मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है, क्योंकि रात को सबको बेड चाहिए। सब टायर्ड होकर आएंगे पूरे एक दिन का जर्नी करके। तो इस बेड को ना मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही थी सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा के बारे में सोच के, कि मेरे पापा को ना अगर दिन में 2 टाइम अच्छी सी नींद ना आए तो उनका ना तबीयत ख़राब होने लगता है। तो हम लोग चाहे कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी मस्ती कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, हल्ला मचा रहे हो, मेरे पापा को नींद ठीक ठाक मिलनी चाहिए। तो उनके लिए ना मैं सोच के ये बेड ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं इसमें कौन आके सोएगा। मैं इस बेड को जब भी ऑर्गेनाइज़ करती हूँ तो समायरा ज़िद करती है कि मुझे यहाँ पर सोना है। मेरे ख्याल से सबसे पहले तो वही यहाँ पर सोएगी। तो चलिए, बेड ऑर्गेनाइज करते करते प्यारे दोस्तों के नेम भी मैं यहाँ पर मेंशन करने वाली हूँ। पुतुल शाह, पुष्पा लातक, इट्स मी, अदिति सिंह गोड, रमनदीप कौर, वैशाद, भूमिका चौधरी, चंद्रिका राय मंडल, निधि सिंह राखिया, मनीषा चौधरी, प्रभ नूर, रुतिका बिस्वास, सौरभ सिंह, इंडियन ब्लॉगर सुषमा, रिंकू, कृष्णास वर्ल्ड, वाशा वाशरंगा, पायल दत्ता, MTG, इंडियन ब्लॉगर स्मृति, लिटिल स्टार, टॉम एंड जेरी गॉसिप, प्रियदर्शनी प्रधान, किरण शाह ब्लॉग एंड विजय लक्ष्मी। तो फ्रेंड्स, मैं ना वेट कर रही थी कि पानी एक बार में आ जाएगा ना तो कपड़े भी वॉश कर लूँगी। आज खैर बाथरूम को डीप क्लीन करने के बाद ना मैं तुरंत नहा कर भी निकल गई। बस मुझे यही लग रहा था कि पानी आज लेट क्यों कर रहा है, लेकिन थैंकफुली देखिए यहाँ पर डीप क्लीनिंग भी हो गई है घर की एंड कपड़े भी वॉश हो गए। बिल्कुल पानी भी ना उसी टाइम पर आया है। तो देखिए यहाँ पर बेड वेड छोड़ के मैं कपड़े वॉश करने के लिए चली गई थी। कपड़े जस्ट लगा कर ही आई हूँ एंड यहाँ पर बेड वापस आके ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ।
पानी वाली दिक्कत यहाँ पर बीच बीच में हो तो जाती है, लेकिन मैं भगवान से प्रेयर कर रही हूँ कि जितना दिन भी पेरेंट्स एंड इन लॉज रहेंगे पानी वाली दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये सिंगल बेड है तो सिंगल ब्लैंकेट का जो कवर मैं लेकर आई थी एंड वॉश करा था, उसके बाद ना किसी भी ब्लैंकेट को इसके अंदर ना मैंने डाला नहीं था। तो अभी जाके जब घर पे मेहमान आ रहे हैं तब देखिए एक एक करके ब्लैंकेट भी निकल रहे हैं एंड सभी ब्लैंकेट को कवर चढ़ा चढ़ा के नया लुक भी दिया जा रहा है। मैं फ़ोन कर रही हूँ तो पता चल रहा है ट्रेन 1 घंटे लेट है, ट्रेन 2 घंटे लेट है। एक टाइम की बात है ना जब ऐसे ही फॉगी डे था और हमारा ट्रेन कितने घंटे लेट में आया था। सुबह की जगह शाम को जाके हम लोग घर पहुँचे थे। मैं नहीं चाहती हूँ मेरे पेरेंट्स के साथ ऐसा हो, भगवान बस उस टाइम तक ना मौसम क्लियर कर दे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि फुल डे वाला जो ब्लॉग है वो आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन ना ट्रेन के लेट होने की वजह से ना मैं कोई रिस्क नहीं ले रही हूँ। और ना इसके बाद वाले ब्लॉग से आपको सारा अपडेट मिल जाएगा कि ना पेरेंट्स कब आए, कैसा रहा उनका सफ़र, क्या क्या चीज़ें वो मेरे लिए लाए, और ना बहुत सारी बातें। हर एक अपडेट आपको नेक्स्ट ब्लॉग से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए अभी जाके मेरा घर, इतने दिनों से मैं लगातार जो कोशिश कर रही थी, आज जाके कम्प्लीटली घर मम्मी पापा इन लॉज का वेलकम करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you. तो सब कुछ रेडी है, सब कुछ तैयार है, बस मम्मी पापा के आने की देर है। समारे के स्टडी टेबल का जो ये वाला एरिया है ना, ये थोड़ा सा डैमेज हो गया था। इसका जो क्लॉथ है वो यहाँ से फट गया है, देखिए दूसरा लाना पड़ेगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगी इस साल कैसे भी इसको निकालूँ, क्योंकि नेक्स्ट साल तक हमारा यहाँ से पोस्टिंग आ जाएगा। तो ना एक वॉल स्टिकर ही मैंने इसके ऊपर लगा दिया है, क्योंकि ये पार्ट इतना ही डैमेज हो गया था। धूप का इंतज़ार करते करते पूरा दिन निकल जा रहा है, लेकिन धूप का नामो निशान तक नहीं है। एंड सच बताऊं तो मुझसे और अभी इंतज़ार हो भी नहीं रहा है। काम ढूंढ ढूंढ के अपने लिए निकाल रही हूँ, सो दैट मेरा जो माइंड है वो यहाँ वहाँ थोड़ा सा डाइवर्ट रहे। तो देखिए फ्रंट वाले रूम में टेबल को मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि आज घर पे पोछा भी लगा था। तो उसके बाद देखिए कारपेट मैंने लगाया नहीं था, कारपेट भी वापस से मैं यहाँ पर लगा दे रही हूँ। तो चलिए कुछ और दोस्तों के भी नेम मैं यहाँ पर मेंशन करने वाली हूँ। RS जर्नल, पटेल आशा बैन, सोनम निषाद, लाइफ ऑफ माही, श्वेता हाथी, आवर लिटिल परिवार, शुभ्रा मिश्रा, अवनी, मिसेस दालवी गोवा, सिंगिंग विथ मी, मुकेश निकम, आरोही एंड आई एम प्रो। थैंक यू सो मच दोस्तों इतना प्यारा प्यारा कमेंट करने के लिए। तो ना खाना बनाने में भी मैं मम्मी पापा का सोच के अभी तक ना कुछ खाना प्रिपेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि न जाने कितना टाइम लग जाएगा, और ना गरम गरम खाना ही बनाऊँगी उनके आने के बाद। तो यहाँ पर लंच की मैं तैयारी कर रही हूँ। आज ना ऑमलेट वाला कढ़ी बनने वाला है, जिसके लिए थोड़ा बहुत मैं तैयारी यहाँ पर कर ले रही हूँ। है ना, जैसे ही मैं लंच प्रिपेयर कर रही थी मैंने लंच भी यहाँ पर छोड़ दिया, क्योंकि ना मुझे धूप दिख गई थी। तो देखिए गीले कपड़े लेकर मैं सीधा छत पर आ गई हूँ। मुझे लग रहा था कि धूप का ना इंतज़ार करते करते दिन निकल जाएगा एंड गीले कपड़े मुझे सीढ़ी के अंदर वाले रूम में ही डालना पड़ेगा। इतने प्यार से बनाया हुआ संवारा हुआ गार्डन, मुझे ना बहुत मन है कि मेरी मम्मा को एंड पापा को ना मेरा टेरेस वाला गार्डन दिखाऊं। एंड इतने सब कुछ के बीच देखिए यहाँ पर ऑमलेट रेडी हो गया है, जिसको मैं पीसेस में यहाँ पर कट कर ले रही हूँ। ग्रेवी का तैयारी मैं पहले ही कर चुकी थी, लेकिन आज का दिन तो आपने देखा ही है, कभी धूप आ रहा है कभी पानी आ जा रहा है, तो आधे आधे काम में ना सब कुछ मुझे छोड़ देना पड़ रहा है। एंड ब्लॉग भी कुछ ऐसा ही बन रहा है। आई मीन ऐसा सबके साथ ही होता होगा कि जब आपका मन ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, किसी चीज़ का ना इंतज़ार हो आपको, एंड वो फाइनली होने वाला हो, तो शायद खुशी के मारे कुछ चीज़ें ना यहाँ वहाँ हो ही जाती होगी।
सोच रही हूँ मम्मा पापा के लिए बंगाली पीठे बनाऊँ, जो कि मेरी सासू माँ को भी बहुत पसंद है। लेकिन ये ना नारियल कुछ ना मुझे ठीक नहीं लग रहा है, बिल्कुल ना मैं इसे तोड़ रही हूँ और ना टुकड़ों में निकल रहा है, इसका जो हार्ड वाला शेल है वो टिक ही नहीं रहा है। बाद में जाके ना मुझे ऐसा फ़ील होने लगा कि शायद इस नारियल में ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना इसको मैंने फ्रिज में रखा था ये सोच के कि घर से लाया हुआ आखिरी नारियल है। पानी तो बहुत अच्छा निकला, लेकिन नारियल बहुत ही पतला था, इससे ना पीठे बन ही नहीं पाएगा, तो इसको वापस से ना मैंने रख दिया है। तो आज का ब्लॉग भी ना फ्रेंड्स कुछ ऐसा ही है। आई रियली होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है आसपास। वेल आई गेस आज के ब्लॉग में कुछ इतना ही। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द एक और नए ब्लॉग के साथ, मम्मी पापा एंड इन लॉज के साथ डेफिनेटली। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।